हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू ऑल? मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा क्लास है वो री इशू का होने वाला है। ठीक है, री इशू इशू तो हमारा हो चुका है, अब हम री इशू को समझने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग आप सभी नोट कर लो। हमारा जो आज का क्लास है वो है री इशू ऑफ शेयर्स। ओके, री इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स का री इशू का मतलब क्या होता है? री इशू मतलब क्या होता है? तो देखो, जब कोई शेयर किसी शेयर होल्डर को आपने दे दिया है, ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर आपका शेयर को परचेस किया है एंड परचेस करने के बाद लेट्स से हम इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं एज इट इज, जैसे कि बाकी सारा एग्जांपल हमने लिया था। तो देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी है एंड इसने इशू कितने किए? तो 1000 शेयर्स इसने इशू किए। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो राम है। यही पिछला एग्जांपल, पिछले क्लास में भी हमने यही एग्जांपल पे चर्चा किया था। तो देयर इज अ शेयर होल्डर जिसका नेम राम है एंड इसके पास कितने शेयर्स हैं? तो 200 शेयर्स हैं। ओके, एंड ये 200 शेयर्स में से एप्लीकेशन पे कितना डिमांड किया जा रहा है? तो एप्लीकेशन पे जो है वो कंपनी 3 रुपए मांग रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी 2 मांग रही है एंड फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी जो है वो 2 रुपए मांग रही है एंड यहाँ पे शायद हमारा 5 था एंड फाइनल कॉल हमारा 1 रुपीज था, तो ये 10 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या किया था हमारा पिछला क्लास में कि राम ने एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर दिया था, देन राम ने अलॉटमेंट का भी अमाउंट पे कर दिया था, बट राम जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया था। तो इस पे हमारा एरियर हो गया था। ठीक है, जिसे कॉल्स इन एरियर बोलते हैं एंड इसे फिर हमने फॉरफिट कर लिया था, फॉरफिटेड। ठीक है, ठीक है, ये मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का 200 शेयर्स जो है नहीं पेमेंट करने के कारण, मतलब राम के द्वारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करने के कारण हमने इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया था। ठीक है, फॉरफिट मतलब जब्त कर लिया था। अब जब्त करने के बाद इस शेयर का कंपनी क्या करे? अब कंपनी के पास क्या है? तो कंपनी को चाहिए कितना? इसका रेट कितना था? एट द रेट ₹10। ठीक है, इसका रेट 10 रुपीज था। तो कंपनी को कितने चाहिए थे? तो कंपनी को 1000 इंटू 10 कर दो, तो कंपनी को चाहिए 10,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें से बाकी शेयर होल्डर्स तो पे कर दिए, बट एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर था, इसने कितना पे किया? तो मात्र 7 रुपीज। ठीक है, मतलब 200 शेयर इंटू 7 कर दो, मात्र 1400 रुपीज जो है इसने पे किया एंड कितना पे नहीं किया? तो 200 इंटू 2 रुपीज एंड 1 कितना हो गया? 3। तो 600 जो है वो कम आ गया। ठीक है, 600 जो है वो कंपनी के पास तो नहीं पहुंचा ना, तो इस 600 का क्या किया जाए? ये जो 600 कंपनी के पास नहीं पहुंचा है, इसे कंपनी कहां से लाएगी? इतना तो कम हो गया ना, कैपिटल शॉर्ट हो गया 600 रुपीज से। तो यस, कंपनी कभी भी लॉस बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का या किसी अलॉटमेंट का पैसा देने में सक्षम नहीं है या वो नहीं पेड किया है ना, तो कंपनी से क्या करती है? तो जितना उसने पहले पे किया है इसे वो जब्त कर लेती है। ठीक है, जब्त कर लेती है एंड जब्त करने के बाद उसे वो फिर से दूसरे शेयर होल्डर को इशू कर देती है। ठीक है, मतलब एक बार जो वो फ्रेश शेयर इशू करे तो वो इशू कहलाता है। ठीक है, फ्रेश शेयर मार्केट में लाए तो वो इशू कहलाता है एंड इशू किया गया शेयर में से ही कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं किया टाइम पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है एंड जब्त करने के बाद उसे फिर से इशू कर देती है। तो जो फिर से इशू करती है ना, दैट इज कॉल्ड री इशू। ठीक है, एंड री इशू का रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं? तो देखो, कोई भी कंपनी जो है वो री इशू का मतलब तो समझ में आ गया ना आप सभी को? जब इशू किया गया शेयर्स को फिर से जब्त करके दोबारा इशू कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तब ये आपका री इशू कहलाता है। ठीक है, देखिए, कोई भी शेयर्स हो वो आपका इशू हो सकता है केवल 2 कंडीशन पे, दैट इज एट पार एंड एट प्रीमियम। बट री इशू में ऐसा नहीं है। री इशू आपका पूरा 3 तरीके से हो सकता है, जितना कीमत है उतना पे भी हो सकता है एंड कीमत से कम पे भी हो सकता है, इट मीन्स डिस्काउंट पे भी हो सकता है एंड प्रीमियम पे तो होता ही है। ठीक है, तो अभी हम सभी तीनों सिचुएशन में, तीनों कंडीशन में जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं इसे समझेंगे। ओके, तो यही एग्जांपल को हम अभी लेंगे, री इशू। तो फॉर फीचर अगर आपने देखा होगा तो री इशू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये क्लास देखने से पहले आप सभी हमारा फॉर फीचर का क्लास भी देखे हो, तभी आपको ये बेटर समझ में आने वाला है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात।
इसे तो हम अभी समझेंगे, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल। एंड अभी हम समझते हैं कि जब कंपनी री इशू करती है, तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि कंपनी 3 तरीके से री इशू कर सकती है। पहला तरीका जो होता है कंपनी का री इशू करने का, वो होता है एट पार। इट मीन्स कि अगर शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो वो 10 रुपए में ही री इशू भी कर रही है, ठीक है। तो 10 रुपए वाले शेयर्स को 10 रुपए में ही री इशू कर रही है कंपनी। ओके, ये हो गया, ये होता है आपका एट पार, ठीक है। देन सेकंड आपका होता है एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, तो 10 रुपए वाले शेयर्स को कंपनी 10 रुपए में ना करके उससे अधिक में करती है, 11 में करे, 12 में करे, 13, 14, 15, जितना मन करे उतना में कर सकती है कंपनी, ठीक है। देन आपका थर्ड जो होता है, थर्ड कंडीशन, वो होता है एट डिस्काउंट। ओके, तो थर्ड कंडीशन को ना हम पहले ए और बी को 1 और 2 को समझ लेते हैं, एंड थर्ड कंडीशन को हम सभी अभी मैं इस एग्जांपल को इरेज करती हूँ, इस एग्जांपल को हम इधर साइड में लिख लेते हैं। तो इशू किया गया था कितना, तो इशूड शेयर थे हमारे 1000 शेयर्स, ठीक है। एंड इशूड शेयर हमारे 1000 थे, जिसमें से राम के पास जो है वो 200 शेयर्स हैं, और राम जो है वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, नॉट पेड। एंड फाइनल कॉल का भी पैसा जो है वो राम नहीं दे पाया, ठीक है, नॉट पेड। ओके, तो इन्हें फॉरफिट कर लिया गया और इसे अब री इशू किया गया, ठीक है। तो फॉरफीचर का एंट्री के बारे में तो हम अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले, बट यस, री इशू के बारे में हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन हमारा होता है एट डिस्काउंट। ओके, सो डिस्काउंट का मतलब कि 10 रुपए वाले शेयर्स को कंपनी 8, 9, 7, 6 मतलब कम कीमत पे इशू कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, तो एट पार पे जब इशू करे, तो इसमें एक चीज आपका बहुत अच्छा है कि इशू के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा ही जर्नल एंट्री करना पड़ता है। बैंक में रिसीव हुआ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, इस तरीके से हमें करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें री इशू के टाइम पे हमें इतना सारा ताम झाम नहीं करना है, इसके लिए हमें बस एक ही एंट्री पास करना पड़ता है। इसमें हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो पार पे इशू किए, तो इशू करने का एंट्री आपका यहाँ पे हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आई बात समझ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन प्रीमियम पे करे तो प्रीमियम पे करते हैं तो क्या होता है, तो पहले तो आपको बैंक अकाउंट लिखने होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में आप लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड टू में क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये हमारा मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ओके, आई बात समझ में, ये होता है आपका एट प्रीमियम पे। नरेशन लिख देना बीइंग शेयर्स री इशूड एट पार, यहाँ पे लिख देना बीइंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख लेना, ठीक है, शेयर्स के पहले नंबर लगा लेना। एंड प्रीमियम में लिखना बीइंग शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। एंड डिस्काउंट पे क्या करेंगे, तो देखो डिस्काउंट पे हम क्या करते हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है, तो एक तरह से ना डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, ठीक है। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल तो आपको पता ही है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो ये लॉस है, इसे डेबिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखोगे क्या, सबसे फर्स्ट टाइम आपको लिखना होगा बैंक अकाउंट आपको करने होंगे डेबिट, ओके। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, एंड यहाँ पे डेबिट में हम क्या करेंगे, तो डेबिट में क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि देखो डेबिट में एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट लिखेंगे, बट नहीं, डिस्काउंट नहीं, शेयर फॉर फीचर लिखते हैं। एंड शेयर फॉर फीचर क्यों लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्यों लिखते हैं, देखो इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि कंपनी ये लॉस जो है वो कहां से राइट ऑफ करती है, तो जो फॉरफिच करके जो अमाउंट आता है ना उससे। लेट्स से कि यहाँ पे राम का जो है वो 200 शेयर्स पे उसने 7 रुपीज दे दिया था, 5 रुपीज अलॉटमेंट एप्लीकेशन का एंड 2 रुपीज अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 1400 रुपीज जो है वो दे दिया था, ठीक है। राम ने 1400 रुपीज जो है यहाँ पे दे दिया था। तो ये 1400 रुपीज में से अगर डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर रही है, तो ये 1400 रुपीज तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया ना, अगर फिर से फॉरफिट कर लिया कंपनी ने, ठीक है, तो ये जो 1400 रुपीज है ये तो कंपनी का बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया।
कैसे बड़ा प्रॉफिट हो गया? तो कंपनी को इसे अब लौटाना भी नहीं है किसी को, ना ही इसे वो कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, तो ये इसका क्या है, एक तरह से ये प्रॉफिट ही तो हो गया। तो यस, ये प्रॉफिट हो जाता है कंपनी का। ओके, तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसी से कंपनी जो है वो डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लेती है। मतलब कंपनी जो है अगर 100,000 रुपीज डिस्काउंट दी है ना, तो इसमें से घटा दो 400 रुपीज जो है वो फिर अपना जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। आई बात समझ में? इसे भी हम और भी अच्छे से समझेंगे, अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट इसका और है, ठीक है। तो आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। नरेशन लिख देना, बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ये 3 जर्नल एंट्री आपके होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल को लेते हैं। एक जर्नल एंट्री इसमें और होता है, वो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। जो फॉरफिट किया हुआ अमाउंट होता है ना, उसे कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री क्या करना होता है, तो देखो हम मान लेते हैं कि ये राम का 200 शेयर्स था, ठीक है, जिसमें से एप्लीकेशन पे 5 रुपीज देने थे, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड 1 रुपीज जो है वो फाइनल कॉल पे देना था, ठीक है। मान लेते हैं ये। तो राम ने क्या किया, तो 2 रुपीज नहीं दे पाया, 2 रुपीज नहीं दे पाया, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का नहीं दे पाया। बट राम 5 और 2 7 रुपीज तो पहले दे दिया था ना मैक्सिमम। तो अब वहां पे क्या होगा, तो फॉरफीचर कंपनी कितना करेगी, तो देखो अभी अगर आप ये हमारा क्लास देख रहे हो ना, तो इससे पहले ही जा करके एक बार फॉरफीचर वाला क्लास देख लो, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है हमारा आज का क्लास। तो कंपनी कितना शेयर्स फॉरफिट कर ली इस राम का, तो 200 शेयर्स इंटू 7 रुपीज तो उसने दे दिया था, तो ये 1400, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, तो ये जो 10 रुपीज, ये जो 200 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है ना, इसे वो एट द रेट ऑफ ₹7 में इशू कर रही है, ठीक है। मतलब 10 रुपए वाले शेयर को 10 रुपए, इसका कीमत कितना है, 10 रुपए है ना शेयर का, तो इस 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी जो है वो 7 रुपए में ही इशू कर दे रही है। तो देखो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, तो यहाँ बैंक के सामने तो 200 इंटू 7 करना होगा कंपनी को, क्योंकि इतना ही मांगी है कंपनी, कॉल्ड अप इसका यही है, तो 1400 हो जाएगा। देन यहाँ पे 200 इंटू 3 करेगी अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 600। तो देखो कंपनी को चाहिए था कितना, 2000 रुपीज, बट उसने 7 रुपए ही मांगे, 1400 ही मांगे गए, 600 जो है वो छोड़ दिया गया। तो ये 600 कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, तो ये जो फॉरफीचर हुआ है ना, ये 1400 जो कंपनी के पास अधिक प्रॉफिट आ गया है, इससे कंपनी जो है वो फॉरफिट कर लेती है, ठीक है। इसीलिए फॉरफिट करने के बाद एक एंट्री और आपका होता है क्या, तो इस फॉरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। तो फॉरफीचर आपका क्रेडिट में होता है क्योंकि ये प्रॉफिट है एक तरह से, बट इससे अब हमें क्या करना होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक एंट्री हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। ये चलिए, अब हम, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। और अब हम है ना इससे रिलेटेड एग्जांपल को समझते हैं। हम यही 200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, इसे ही समझेंगे कि 200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, और एक बार उसे एट पार पे इशू किया गया, मतलब 10 रुपए में ही दिया गया है, और एक बार इसे 12 रुपए में इशू किया गया है, ठीक है, एट प्रीमियम 2 रुपए, मतलब 10 + 2 2 रुपए इसमें प्रीमियम है, और एक बार इसे डिस्काउंट पे इशू किया गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹7। आई बात समझ में? फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या एंट्री होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो होंगे ही, एंड कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, तो 200 शेयर्स। कितने, 200 शेयर्स, क्यों, क्योंकि राम एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर्स नहीं पे किया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 200 इंटू 10 करेंगे। क्यों 10 किया हमने, क्योंकि 10 रुपए में ही इशू किया गया है, तो 200 इंटू 10 मतलब 2000 रुपीज एंड 2000 रुपीज, ओके। नरेशन तो लिख लेना, ठीक है, बीइंग 200 शेयर्स री इशूड, ठीक है, बीइंग 200 शेयर्स री इशूड एट पार, ठीक है। अब प्रीमियम पे अगर किए तो देखो प्रीमियम पे अगर किए तब भी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो डेबिट में हम क्या करेंगे, बैंक में तो 200 इंटू, अभी तो पहले छोड़ो, शेयर कैपिटल में हमारा कितना जाने वाला है, तो ये 10 रुपए जाने वाले हैं कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप 200 इंटू 10 तो करोगे ही, ठीक है, 200 इंटू 10, तो यहाँ पे आपका 2000 आने वाला है। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो 200 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रेट कितना है, 2 रुपीज, ठीक है। तो इसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 400 होता है,
मतलब कि बैंक में 2400 जो है वो शेयर होल्डर्स पे करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स मतलब कि जिन्हें आप दोबारा इशू कर रहे हैं, री इशू जिनको कर रहे हैं ना वो। ठीक है, अब ये राम दुबारे नहीं होगा, हो सकता है कि शाम को दे दे, शाम कोई दूसरा शेयर होल्डर है उसे दे दे कंपनी। ठीक है, बाद में री इशू कर दें। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग 200 शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। ओके, देन अब हम समझते हैं डिस्काउंट पे इशू करने वाला। ठीक है, तो ये 200 शेयर्स को करना चाहिए था 10 रुपए में, बट कर कितना दिए 7 रुपीज में। ठीक है, तो 7 रुपीज में कर दिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो बैंक में तो हमारा यही है, अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था ना डिस्काउंट पे, वही है। ठीक है, तो आप शेयर फॉर फीचर के सामने क्या लिखोगे? तो जितना डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपए थे, 7 रुपए में आपने दे दिया, तो 3 रुपए तो आपने डिस्काउंट दे दिया ना, 3 रुपीज तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको 200 इंटू 3 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 600 हो जाता है। देन बैंक में आपका कितना आएगा? तो 200 इंटू 7, जितना भी आपने कॉल्ड अप किया है, तो 7 रुपए ही आपने मांगे, तो 1400। अब देखो शेयर कैपिटल के सामने 2000 आपका आ जाता है। इट मींस कि आपके पास आने चाहिए थे 2000, बट आपने 7 रुपए में ही इशू कर दिया, इसलिए आपके पास 1400 आए। ठीक है, अब फॉर फीचर आपका, अब आप बैक वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, मैं उसे इस वीडियो के आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व, तो टू कैपिटल रिजर्व आपने लिखा, तो फॉर फीचर हमारा कितना हुआ था? 1400 रुपीज। इसमें से आप ये 600 जो है वो घटा दो। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट कंपनी बर्दाश्त नहीं करने वाली, वो इसे फॉर फीचर से ही माइनस कर लेती है, फॉर फीचर से ही इसे एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर हो जाता है 14 में 6 माइनस कर दो, 800 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आपका 800 जो है वो शेयर फॉर फीचर में जाने वाला है। आई बात समझ में? और हाँ, एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी कंपनी हो वो डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना वो फॉरफिट की है। ठीक है, उससे अधिक नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ उसका डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट उसका कितना हो सकता है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। ठीक है, मतलब प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ठीक है, ये जो प्रॉफिट होता है फॉरफीचर पे, तो ये 1400 जो कंपनी प्रॉफिट की थी, ये क्या है कंपनी के लिए? वो एक तरह से प्रॉफिट ही तो है कंपनी का, फ्री का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। ओके, तो ये है आपका क्लास। ठीक है, आई होप कि री इशू आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम सभी इससे रिलेटेड, मतलब इसी चैप्टर का और भी 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद हम सभी इससे रिलेटेड इसी चैप्टर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।